जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो के माध्यम से लाया हूँ वो दुर्गा सप्तशती का एक बहुत ही अच्छा अनुभव है एक साधक का। और मैं आशा करता हूँ कि उस साधक से आप कुछ प्रेरणा लेकर के और खुद भी इसी प्रकार साधनाएं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, साधना में भाव और समर्पण जब होता है तभी साधना सिद्ध होती है, तभी देवी या देवता की कृपा होती है। वरना तो आप कितनी भी माला जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ना कोई अनुभव होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई कृपा होती है। और जो साधक ने, जो मुझसे उनकी फ़ोन पर बात हुई, और साधक ने जो साधना की है वो कितना भाव है उनका कि अंत में वो रो पड़े, अंत में वो रो पड़े। और मैं भी अंदर से थोड़ा सा भाव विभोर हो गया, क्योंकि एक साधक के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं ज़रूर उसके लिए करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसका साथ नहीं देता, लेकिन बशर्ते कि मुझे पता लग जाता है कि वास्तव में वो साधक होना चाहिए। अब कुछ लोग बेवजह फ़ोन करना, बेवजह मैसेज करना, कोई काम भी नहीं है फिर भी मैसेज है, तो इस तरीके से, या फिर उल्टे सीधे मैसेज करना, दिल में तो कुछ और है और मैसेज में कुछ और है, बातों में कुछ और है, लेकिन मन में कुछ चोर है। तो देखियो, इस प्रकार से अगर आप मुझसे बातें करोगे ऐसा कुछ अपने मन में भाव लेकर के, तो वास्तव में मुझे पता भी लग जाता है कि ये व्यक्ति साधना करने वाला है या नहीं करने वाला है, कौन है कौन नहीं है। तो साधना में मैं उसी की बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायता भी करता हूँ कि जो वास्तव में साधना करना चाहता है। और देखिए, ये जो अनुभव है वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव है। इस वीडियो को आप पूरी सुनना तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपको साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और गुरु पूर्णिमा का अवसर है कल, और जिन लोगों ने गुरु अपने बनाए हुए हैं या जो जिनको गुरु मानते हैं उनको ज़रूर धन्यवाद करें। अगर संभव हो तो चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। अगर संभव नहीं है तो मैसेज के द्वारा भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुरु से आशीर्वाद लें, गुरु साधना करें इस पर्व पर। ठीक है, तो देखिए, अब आप सुनिए कि जो बातें हुई इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो प्रणाम गुरु जी। हाँ बेटा, प्रणाम। बोलिए। जी गुरु जी, जो आपने मेरे को साधना करने के लिए बोली थी 21 दिन की साधना, हाँ, वो मैंने पूर्ण कर ली है। कौन सी साधना दी थी मैंने? ये माँ भगवती की अच्छा अच्छा 21 दिन की मैंने आपसे आज्ञा लेके साधना मैंने प्रारंभ की थी। मेरा भी मन था बहुत साधना करने का। हाँ, माँ भगवती की ये साधना जो मैंने पूरी की है, सप्तशती की, दुर्गा सप्तशती की। अच्छा। हाँ, इसमें तो जैसा कि आपने बताया था पहले ही, प्रारंभ होते ही हाँ, वो मेरे को बहुत ही अच्छे इसके अनुभव हुए। आपकी अच्छा कृपा से मैं माँ भगवती का बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद मिला इसमें। हाँ, बताइए उसमें किस प्रकार के अनुभव हुए आपको? ये गुरुदेव, जैसे ही मैंने ये साधना प्रारंभ की, हाँ, मैंने कोई अपना अभी तक वास्तविक गुरु को नहीं बनाया था। तो जैसे कि आप, मैंने वीडियो देखा हुआ था, आपने एक भोलेनाथ को अपना गुरु बनाकर साधना का प्रारंभ करने की आज्ञा जो दी है। हाँ, हाँ, मैंने उसी दीक्षा से मैंने दीक्षा के द्वारा ही भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया, जैसा कि आपने बताया हाँ, कि उनके ऊपर जल चढ़ा के, फिर बेलपत्र अर्पण करके, फिर चावल के दाने अक्षत डालकर उनके ऊपर फिर पूरा उनका श्रृंगार करके, फिर मैंने उनको ये बोला कि भगवान भोलेनाथ,
आज आज से आप ही मेरे गुरु हैं। जब तक मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जिससे मैं अपना गुरु योगी बनाने के लिए कर सकूं, जैसा कि आपने बताया था। हाँ। हाँ, तो उसी रात को फिर मैंने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आपने जो कार्य क्षेत्र चुना है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही लाभदायक है। आप ऐसे ही निरंतर इसी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें। ऐसी आवाज आई और सामने जो थी वो लिंग की प्रतिमा पूरी थी। हाँ। जिस शिवलिंग में मैंने जाकर वो संकल्प लिया था, उनको अपना गुरु वरण किया था, वही शिवलिंग सम्मुख मेरे सामने था। स्वप्न के माध्यम से मेरे को ये पता चला। अच्छा, जी। फिर उसके बाद? और उसके उसके पश्चात जो मैंने साधना प्रारंभ की, साधना प्रारंभ करने में मैंने कलश स्थापित कर दिया था। हाँ। कलश जब मैंने स्थापित किया था तो मेरे को 2 दिन तक तो कोई साधना का वही नहीं मिल पा रहा था कि वो मैंने जो उसमें जौ डाला जाता है अंकुरित होने के लिए। हाँ। मैंने जौ डाले थे लेकिन अंकुरित नहीं हुए गुरुजी। अच्छा। तो मेरा मन थोड़ा सा दुखी था। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने तीसरे दिन जब मैंने पूजा प्रारंभ की, 2 दिन तक तो मुझे कोई माता रानी की तरफ से कोई अनुभव नहीं हुआ। तीसरे दिन जो मैंने पूजा प्रारंभ की, मैंने खुद माँ भगवती से कहा, हे माँ भवानी, या शक्ति माँ भवानी, क्या आप मेरी पूजा नहीं ग्रहण कर रही हैं या आपको नहीं अच्छी लग रही है माता रानी? क्या हाँ। आप इसको नहीं मैं अच्छी पूजा आपकी नहीं कर पा रहा हूँ? मैं तो क्या आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी आपकी पूजा करने में सक्षम नहीं है। मैं हाँ। तो एक दीनहीन बालक हूँ माँ भवानी। आप ही के चरणों की और गुरु महाराज की कृपा से जो मैंने साधना प्रारंभ की है उसने मुझे सफलता दिलाई है और मुझे आगे भी इसी तरह पथ में हाँ। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं गुरु जी, मैं फिर ये पूजा पाठ करके फिर मैं अपना, जैसे कि आपने बताया है कि जैसे ही पूजा पाठ हुई, मैं पूजा पाठ को सभी भगवान भोलेनाथ यानी कि अपने गुरु जी के चरणों में और माता भवानी के वाम हस्त पर समर्पित प्रतिदिन समर्पित कर देता हूँ पूजा पाठ के बाद। अच्छा। यह सब आपके वाम हस्त पे माँ भवानी और हे गुरुदेव महाराज, आपके श्री चरणों पर ये मेरी पूजा संपूर्ण पूजा पद्धति समर्पित है। इसके बाद मैं चला जाता था ऑफिस। ठीक मैं है। दोपहर में ऑफिस गया। तीसरे दिन की पूजा थी ये गुरुदेव महाराज। हाँ। तीसरे दिन की पूजा थी। मैं ऑफिस में गया, थोड़ा सा ऑफिस में काम था। मैं फार्मा कंपनी में हूँ, गोडाउन में हूँ। अच्छा। अच्छा। गोडाउन में वर्क करता हूँ। हाँ, तो जब मेरा काम खत्म होगा थोड़ा गत्ते पड़े रहते हैं दवाइयों की। हाँ। इन दवाइयों गत्ते को तो मैं हल्का सा विश्राम करने की मुद्रा में थोड़ा सा मैं सोचा कि लाओ लेट लूं। हाँ। मैं हल्का सा लेटा और जैसे ही लेटा गुरु महाराज, जैसे ही नींद आ गई। नींद अच्छा। आई तो नींद में देखता हूँ कि मैं एक माता रानी के मंदिर के बाहर हूँ। मेरी धर्म पत्नी, मेरे बच्चे हाँ। और जो मेरी बहन है वो भी थी साथ में। अच्छा। हाँ, ये इतने लोग थे और मैं देख रहा हूँ कि हम लोग मंदिर के बाहर से निकले हैं तो मेरी बहन जो है वो अपने पर्स खोलकर कुछ पैसे गिन रही थी। अच्छा। नोट, जो नोट होते हैं गुरुदेव, हाँ। वो नोट गिन रहे। हाँ, वो नोट गिन रही थी। अब नोट में देख रहा हूँ ना, नोट जब मैंने गौर से देखा तो हाँ। नोट में एक अजीब सी आकृति थी। माँ अच्छा। भवानी की हो सकती है या देवी की हो सकती है, कोई भी एक हाँ। अजीब सी दूसरे जीव के, जैसे नोट में गांधी जी होते हैं। हाँ। वो नोट में गांधी जी नहीं थे, कोई देवी की आकृति कोई थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने बहन को, अपने सिस्टर को ये आश्वासन दिया कि इस तरह पैसे नहीं गिने जाते हैं मंदिर के बाहर। भाई कोई देख लेगा तो भाई ये हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। हाँ। इतना मैं बोल के बस जैसे मैं आगे बढ़ा तो बस सपना मेरा वाला वहीं पे खत्म हो गया। टूट गया। हाँ, खत्म हो गया। आगे? फिर थोड़ी देर बाद जब मैं फिर मैं थोड़ी 10 मिनट में जागा। फिर मैंने लेटा ही था, मैं लेटा फिर मेरी आंख लग गई। हाँ। अब जब फिर आंख लग गई तो मैं देखता हूँ कि मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैं खुद अपने किसी गांव में हूँ। गांव मेरा नहीं है, किसी गांव की छवि थी। अच्छा। जैसे गांव घरों में छवि होती है कच्चे मकानों की ना, हाँ। वैसी छवि थी उसमें। और देखता हूँ कि सामने एक, जैसे कि गाय का गोबर वगैरह पड़ा होता है, ग्रीन था। हाँ। जैसे ठंडियों में गोबर हो जाता है, वो गोबर था। तो मैंने गोबर उठाया, मैंने कहा इसको साफ कर देता हूँ। जैसे मैंने गोबर उठाया तो गोबर जैसे उठाया तो मेरे को लगा कि इसमें कोई जीव है। अच्छा। जब मैं गोबर को साफ करने लगा तो जीव आकृति में बड़ा होता चला गया। अच्छा। अब जब मैंने उसको पूरा साफ किया तो मैंने देखा कि जैसे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो हाँ। एक आकृति रहती है गुरुजी। हाँ। एक जो आकृति होती है
कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट में कुछ हल्के हल्के से मांस के टुकड़े लिखते होते हैं या हल्की सी परत लगती होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वैसे ही उसकी वो आकृति थी, तो मैंने उसको साफ किया। काली कलर की आकृति थी उसकी, काली कलर की। तो अच्छा मैंने उसको साफ किया तो उसके अंदर से मेरे को एक छोटी बच्ची निकली। अच्छा हाँ, तो हम लोग अपने घर में जो मेरी बेटी है, हम लोग उसको बिट्टो बोल के संबोधित करते हैं, है ना। अच्छा तो मैंने, हाँ, मेरे मुंह से उसके लिए भी बिट्टो शब्द निकल आया कि बिट्टो आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। तो हाँ जब हम लोग उसको देख रहे थे तो मेरे को भी ये एहसास हुआ कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं मेरा भ्रम है। तो मैंने अपनी धर्म पत्नी से सपने में ही कहा कि ये तुमको भी दिख रही है, देखो छोटी सी बच्ची है बेचारी। कह रही हाँ मुझे भी दिख रही है, ये है, वास्तव में है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये वास्तव में है। और तो मैंने उसको गौर से देखा तो गुरुदेव महाराज उसकी नाक है जो कुछ अजीब प्रकार की थी। जैसे हम लोग के नाक में 2 होल होते हैं, हाँ। उसकी एक ही होल था, एक ही होल में पूरी नाक बनी हुई थी। अच्छा अब जब उसको मैंने गौर से देखा तो गुरुदेव महाराज फिर वो सपना फिर वहीं से फिर टूट गया। और फिर मैं सोच रहा था, जब मेरा सपना टूटा तो मैं यही सोच रहा था क्या कोई देवी के दर्शन हुए क्या मेरे को। मैं बड़ा अचंभव था। हाँ हाँ, तो इसी तरह मैं तीसरे दिन की फिर शाम को जाके मैंने माता जी को धन्यवाद दिया। और मैं देखता क्या हूँ, जब मैं शाम को गया आरती वारती जब करने जाता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, तो मैं देखा कि आज मेरे जो मैंने कलश रखा था वो भी थोड़े थोड़े अंकुर फूल आए हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज मुझे देवी जी ने एहसास दिलाया है कि तेरी पूजा व्यर्थ नहीं है, हाँ बच्चे तेरी जो भी पूजा है वो सही है। तो फिर मैं गुरु जी महाराज की मैं शाम की पूजा वंदन करके फिर मैं लेट गया। मैं शाम को अक्सर जहाँ पे जो मैंने गुरु वरण किया था शिवलिंग में, हमारे घर के पास ही एक वो है राम प्रसाद बाबा जी का मंदिर है, उन्हीं में शिवलिंग भी वो स्थापित है। और उसी शिवलिंग के ऊपर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी प्रतिमा है, लेकिन दोनों की साथ है। तो मैं अक्सर वहीं जाके मैं पूजा करता था। हाँ। तो शाम को जब भी मैं जाता था तो शाम को उसमें नंदी जी के जो कान में बोला जाता है, मैं यही उनके कान में बोलता था कि हे प्रभु, हे नंदी महाराज, भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करके हुए उनसे केवल इतनी प्रार्थना करिएगा, जो मैंने साधना का संकल्प लिया है वो बिना किसी विघ्न के आप पूर्ण करें। हाँ, बहुत अच्छा किया, आगे बताओ। हाँ, उसके बाद गुरुदेव महाराज मैं फिर चौथे दिन सवेरे मेरी पूजा संपन्न हुई, मैं चौथे दिन चला गया। चौथे दिन शाम को मैं जब मंदिर से पूजा करके आया वापस लौटा, तो चौथे दिन में मैं शाम को देखता हूँ कि मैं किसी एक बड़े से, जैसे कि कोई ऐसा था, कोई प्रांगण ही था, उसमें बहुत बड़े बड़े जिनका आकार मैं सोच नहीं सकता, तो उस आकार के बैल थे वहाँ पर। अच्छा, बैल, हाँ, जो बैल थे बहुत आकार के थे। गुरुदेव महाराज से 7-8 बैल थे। 7-8 बैल एक जगह थे, 9 और 2-4 अलग थे। कुछ आपस में खेल रहे थे, कुछ आपस में लड़ाई भी कर रहे थे। हाँ। तो मैं जो खेल रहे थे, पहले मैं उनके सामने से होकर पूछा तो मुझे कोई भय नहीं लगा। जहाँ लड़ रहे थे वहां से मैं डरते किनारे उनसे निकल गया और उनको प्रणाम करते हुए मैं आगे चला गया। आगे मार्ग से मैं अपने घर को आ गया, बस मेरा सपना वहीं से टूट गया। अच्छा, हाँ गुरुदेव, इतना ही हुआ। इसके बाद पश्चात कुछ दिन के बाद क्या होता है, जैसे मेरी पूजा आगे बढ़ती जा रही है, गुरुदेव महाराज मेरे शरीर में इतना जोर का दर्द होने लगा। मैं पूजा के समय बैठता था, एक्चुअली क्या मेरी आदत भी नहीं थी। मैं सही बताऊं, हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, लेकिन मेरी जो आदत थी नहीं थी उसकी वजह से पेन हो रहा हो। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मैं जहाँ बैठता था, मेरे जो मूलाधार चक्र है वहाँ धीरे धीरे पता नहीं क्या गुरुदेव महाराज हल्की सी क्या वाइब्रेशन टाइप की, हल्की सी जैसे कि कोई पहिया नहीं घूमता है, घर्षण टाइप का लगने लगा। हाँ, वो मूलाधार चक्र में स्पंदन सा होता है और वो एक्टिवेट होने की स्थिति में आ जाता है। और ये तुम्हारी जो भावना है ना, जो तुम्हारी शुद्ध भावना है, तुमने उससे मंत्र जाप किया, प्रेम से किया। उन माँ से एक प्रेम था, भगवान शिव से एक प्रेम था, नंदीश्वर से एक प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपको दर्शन दिए सपने में। और साथ ही आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आप जैसे साधक हैं, जो साधना इस प्रकार से करते हैं, उनकी साधनाएं सफल होती भी हैं। और जिनको विश्वास ही नहीं होता ना, कि जैसे सामग्री पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, या फिर भगवान पर विश्वास नहीं है, कहीं मंत्र जाप में विश्वास नहीं है,
तो जिनके अंदर गंदगी भरी होती है ना, उनको साधना के शुरुआत तक क्या लास्ट तक भी उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंने आपसे जैसे बताया ना गुरुदेव महाराज, मेरे को खाली स्टार्टिंग के 2 दिन, चाहे मान लो मेरी परीक्षा ली हो, उसी के कारण ऐसा हुआ, और नहीं स्टार्टिंग के बाकी कोई दिनों के अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को कुछ ना कुछ चाहे छोटे मोटे अनुभव हुए हों, मेरे को हमेशा अनुभव हुआ। हाँ, आगे बताइए फिर। पांचवें छठे दिन, छठे दिन की बात है गुरुदेव महाराज। मैं पूजा कर रहा था। मुझे जब मैं पूजा करके अपना सप्तशती का पाठ पूर्ण करके, मैं कुंजिका स्तोत्र, जैसे कि विधान में लिखा हुआ, कुंजिका स्तोत्र बिना पाठ के बिना सप्तशती का पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं वही कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ही रहा था। मेरे को लगा पहले मेरे बाईं तरफ कोई साया हल्का सा था। मेरे को चाहे अनुभव हुआ हो, तो चाहे ये मेरा भ्रम हो, मैं मैं माता जी के ऊपर कुछ नहीं बोलता हूँ। नहीं, वो भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, वो अनुभव है सीधा। वो पहले बाईं तरफ आया, घूम के पीछे, सामने से नहीं, उसने क्रॉस किया। पहले बाईं तरफ था, फिर तेरे पीछे से होके दाहिनी तरफ आया, फिर वहीं से विलुप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा देखिए, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपके साथ जो हुआ ना, अब आपकी जो आपकी परीक्षा है, वो परीक्षा होनी स्टार्ट हो गई थी कि जब आपके कमर में दर्द हुआ, तो ये बदन दर्द होता है। चाहे आप 1 घंटा आराम से बैठ जाएं, तब भी आपके पीठ में, पैरों में, इनमें दर्द होगा। जब शक्ति अनुभव आपका जो है परीक्षा लेती है, तो इसी प्रकार से पहले ऐसा होता है, फिर उसके बाद आपको कि आपके पास कोई खड़ा है या आपको किसी ने छुआ है, इस तरीके के अनुभव आते हैं। और ये अनुभव उसके बाद आते हैं, क्योंकि शक्ति पहले आकर के आपको, आपके शरीर को इस तरीके से करती है कि आप साधना छोड़ दें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये अनुभव आते हैं। ठीक है, और ये सभी साधकों के साथ होता है। जब कोई साधना करता है, उसके साथ स्टार्टिंग ही ऐसे होती है। और कई बार तो क्या होता है कि 4-4, 5-5 दिन तक इस प्रकार की अनुभव आते हैं कि उसके पीठ में, कमर में इतना दर्द होने लगता है कि वो बैठ नहीं पाता ठीक तरीके से, मंत्र जाप ठीक तरीके से नहीं हो पाता। बिल्कुल गुरुदेव महाराज, आपने जितना बोला है वैसा ही आगे मेरे साथ भी वैसा हुआ। मैं 12वें दिन की बात बताता हूँ। हाँ, 12वें दिन मैं गया अपने, जहाँ मंदिर में पूजा करने जाता था, राम प्रसाद बाबा जी के मंदिर, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे कुछ मैंने गंदगी भी देखी। वहाँ पे राम जी का दरबार भी था, दुर्गे माता का दरबार था, हनुमान जी की भी अलग से एक प्रतिमा है, और शिव जी की जो प्रतिमा मंदिर था छोटा सा, जिसमें लिंग था और माता पार्वती की फोटो थी, वो हल्का सा गंदे थे। तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने जो वहाँ का मंदिर का वो था, जो वहाँ पे स्त्री सेवा में निर्वत रहता है, मैंने उससे कहा कि यार मास्टर जी, यार ये पूरा गंदा है, इसमें मेरे को थोड़ा सा एक वो बाल्टी एक दे दो, और मैं पूरा मंदिर साफ करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत गंदगी टाइप की लग रही थी। मैंने पूरा मंदिर, राम जी का मंदिर भी साफ कर दिया, दुर्गे माता का मंदिर भी साफ किया, हनुमान जी का भी मंदिर मैंने पूरा खुद धो के साफ किया। और फिर जब भोलेनाथ का मंदिर तो मैं साफ वहाँ करते रहता, जो लोटा जल डालने से पहले मैं उनके अगल बगल पूरी साफ सफाई करता था। प्रतिदिन की बात है ये गुरु जी। प्रतिदिन की ऊपर जब सफाई करता था, तभी उनके ऊपर लोटा जल चढ़ाता था। तो जब मैंने ये कार्यक्रम किया, तो रात में जब मैं सोने के लिए गया गुरु जी, तब आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना शरीर मेरा पूरा, जैसे कि मैं पूरा हवा में उड़ रहा हूँ, बिल्कुल हल्का शरीर, बिल्कुल शून्य में, बिल्कुल जीरो की आकृति में। गुरुदेव महाराज, बिल्कुल जैसे कि शून्य में नहीं चला जाता शरीर। और मेरे शरीर में इतना आनंद आ रहा था कि मान लो क्या बताएं। फिर अचानक जो है, जो मेरे इष्ट देव हैं, आराध्य देव जो है, जिनको मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ, बालपन से उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, जिन्हें हम लोग संकट मोचन के नाम से जानते हैं, वही मेरे आराध्य देव हैं गुरु जी। अच्छा। और मैंने उनकी हमेशा आराधना बड़ी प्रेम भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से किया है। मेरी माता जी भी उनकी बहुत अच्छी भक्त है। अच्छा। तो हाँ, तो हम लोग बालपन से हनुमान जी के प्रति हम लोग का लगाव बहुत प्यारा है। अच्छा। तो हम वही हनुमान जी ने एक बानर के रूप में दर्शन दिए कि बेटा, जो सेवा चल रही है उसी तरह निरंतर अपने इसी पद पर प्रगति के रूप में आराम से चलते जाओ, और पर सेवा और भगवान की सेवा का आनंद उठाते रहो जी। ये वो बानर के मुखारबिंद से मुझे ये शब्द प्राप्त हुए। अब वो बानर ही नहीं, वो हनुमान जी, वो तो हनुमान जी थे स्वयं। वो तो इतना तो मेरे को भी विश्वास हो गया था। हाँ। मैं इतनी पूजा करता चला जा रहा था। अब मेरी परीक्षाएं
मैं खुद समझ रहा था कि कठिन होती जा रही है। हाँ। मैंने अपनी धर्मपत्नी को पहले ही आगाह कर रखा था, अगर तुमको कोई सपने के माध्यम से कोई भी कुछ बोले या कोई भी कुछ करने की चेष्टा करे तो तुम उसके ऊपर कोई ध्यान मत देना। अच्छा। क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था गुरुदेव महाराज, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो संकल्प मेरा ये था कि मुझे प्रत्यक्षीकरण का कोई भी लालच नहीं है, कोई भी मोह नहीं है। माँ आपकी जब मेरे ऊपर कृपा हो, जब आप संबंध हो, तब मुझे आप अपना प्रत्यक्षीकरण दीजिएगा। मुझे केवल इतनी चाहिए, इतनी आपसे इतनी मदद चाहिए कि मैं जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ। आपके श्री चरणों में मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी आप ये जो क्या बोलते हैं इंद्रिय होती है उनको जागृत करें, ताकि मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं और आप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकूं। मेरे संकल्प इतना था, मैंने कोई प्रत्यक्षीकरण का कोई संकल्प ही नहीं लिया था गुरुदेव महाराज। बहुत अच्छा। हाँ, आगे बताइए। 13वें दिन 14वें दिन जब मैं इसी तरह मेरे छोटे छोटे अनुभव होते चले गए। 14वें दिन की बात थी गुरुजी कि जो दर्द मेरा घर्षण जो मूलाधारण होता था वो ऊपर उठ के रीढ़ की हड्डियों के ऊपर लगभग बीच में आ गया। हाँ। वो ऊपर नीचे जैसे कि करता ही रहता था। मेरे को कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे को लगता था कि कोई जैसे कि कोई एक छोटा सा पहिया नहीं होता है ब्लड प्रेशर वाला ऊपर नीचे करने वाला, वैसे कोई रगड़ रहा है। ऐसे मेरे को प्रतीत होता था। लेकिन भाई पाठ करने में कि सब हमको देखना नहीं पड़ा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं पाठ ही करता पता चला क्या पाठ जब मैं सब भूल हो जाता है। रोजाना की तरह जैसे मेरी पद्धति थी, जैसा आपने आदेश दिया था, गुरु चरणों में संपूर्ण पूजा समर्पित करके माँ के बाम हाथ पे समर्पित करके भाई तभी वहां से अपना स्थान छोड़े, अन्यथा स्थान न छोड़े। ठीक है। तो वैसा ही मैंने किया। अब 14-15 दिन मैं दोपहर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं तीसरे दिन लेट के गत्ते के ऊपर सो गया, वैसे नहीं 14-15 दिन की बात है ये गुरुदेव महाराज। मैं गत्ते पर लेटा था, हल्का सा मेरी नींद लग गई। मैं देखता हूँ वहां पे मेला लगा था, तो मैं मेला देखने के विचार से आगे गया। मैं आगे गया, जैसे मैं आगे गया तो मैंने देखा कि थोड़ा एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा है, बड़ा वृक्ष लगा है। अच्छा। गुरुदेव महाराज, तो उस वृक्ष की मैं ऊंचाई आंक नहीं पा रहा हूँ, कम से कम मैं 100-150 फीट के ऊपर का वृक्ष होगा। और जब मैं उसके पास गौर से देखने गया तो उन वृक्षों में मैंने देखा कि छोटे छोटे रुद्राक्ष लगे हैं। अच्छा। हाँ, जब मैंने रुद्राक्ष देखे तो उसमें देखिए रुद्राक्ष की कई आकृतियां लगी हुई, कोई 5 मुखी है, कोई 7 मुखी है, कोई 6 मुखी है, कोई 2 मुखी है। और एक रुद्राक्ष तो मैंने ऐसे देखा कि विशेष स्तर था जो बिल्कुल 14 मुखी था। अच्छा। हाँ, तो मैंने उस गेट जिस घर में वो लगा था, मैंने वो गेट खटखटाया। उसमें एक महिला निकली, महिला ही थी। और मैं देखता हूँ तो वो एक ऐसी महिला है जिसको मैं जानता था। अच्छा। जिसको मैं जानता था। हाँ, वो एक ऐसी, मैंने उनसे कहा आंटी जी ये मेरे को इतना बड़ा पेड़ है, आंटी जी मेरे को इससे एक रुद्राक्ष दे दीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि रुद्राक्ष तो नहीं मिलेगा अभी आप जाइए, फिर बाद में फिर अंकल जी जब आते हैं तब आइएगा। अच्छा। उन्होंने मेरे को रुद्राक्ष नहीं दिया। गुरुदेव महाराज, ये इस बुद्धि को मैं आज तक नहीं सुलझा पाया कि ये क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो रुद्राक्ष आपने मांगा था वो तो आपने शिव को मांगा है पूर्ण तरीके से, ठीक है जी। और वो माता कहते हैं ना कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो जहाँ शक्ति है वहीं पर शिव भी हैं। तो इसलिए जो अगर आप जो माता खड़ी थी वो स्वयं, भले ही आप उनको जानते हो, लेकिन उनके रूप में जो माता की दुर्गा की आप साधना कर रहे थे, उनको वो खड़ी हुई थी। और जो रुद्राक्ष थे वो स्वयं शंकर भगवान थे। अब आपको उनको मांगने के लिए गए तो आपको उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों ही एक साथ आएंगे। जब भी आएंगे वो दोनों ही एक साथ आएंगे, अकेले नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जब वो आ जाएंगे तो तब आप ले जाना, ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपने भगवान शिव को गुरु माना था,
तो इसलिए वो जी रुद्राक्ष भी आपके सामने आए, क्योंकि भगवान शिव और जो माता दुर्गा हैं या पार्वती का स्वरूप ही हैं, वो दोनों साथ जी ही आएंगे। ठीक है। जी गुरुदेव महाराज, मैं आज तक उस छवि को भूल नहीं पाया हूँ। जैसे कि वो लाल वाला रुद्राक्ष नहीं होता है, हाँ हाँ लाल वाला बढ़िया रुद्राक्ष था, और उनमें 14 धारियां थी। मैंने प्रत्यक्ष भी नहीं, वो दृश्य में आज तक नहीं भूल पाया। हाँ, तो वही तो चीज उन्होंने दिखाई है आपको पूर्ण तरीके से। जो लास्ट अनुभव था ये, जी वो आपको पूर्ण तरीके से आपको बताया है। लेकिन अब साधना आगे और बढ़ाओ इसको, ठीक है। जी और जी इसके जी साथ साथ ये इस साधना मेरी 17वें दिन का भी अनुभव सुन लीजिए गुरुदेव महाराज। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप जी उनका ओम नमः शिवाय का, जी उसका जी भी जाप आप ज्यादा से ज्यादा करो। जी जी महाराज, हाँ मैंने एक प्रकार से, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी मेरे गुरु जी ही हैं। हाँ मैंने उनका वही शताक्षरी मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में जपा है हमेशा, ओम हाँ नमः शिवाय के नाम से। हाँ। कितनी मालाएं करते थे उनकी? गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों पर ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज तक मैंने माला का कोई ज्ञान नहीं है, मैं कभी माला करता ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही मतलब ध्यान लगा करके? बस 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 ऐसे ही ध्यान लगा के, ऐसे ही निरंतर, जब से मैं अपनी पूजा पद्धति स्टार्ट करता हूँ। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से हूँ गुरुदेव महाराज जी। हाँ मेरे हाँ घर में जितने भी हैं, भगवान जी पूजा पाठ होती रहती है काफी। जिनके घरों में होती है भगवानों की मूर्तियां या फोटो, उनसे हाँ कहीं ज्यादा मेरे घर पे है। तो जितना मैं उनको स्नान कराता हूँ, चंदन टीका करता हूँ, फूल माला करता हूँ, भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पण करता हूँ, उतनी हाँ देर तक जितनी देर हो जाती है मेरे को, करीबन करीबन लगभग ये मान लीजिए पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है ये सब कार्य पद्धति हाँ। करने में। तब तक मैं ओम नमः शिवाय का निरंतर ही जाप करता रहता हूँ। अच्छा, आगे फिर बताइए, आगे क्या हुआ? जी, 17वें दिन की ये घटना है गुरुदेव महाराज। मैं शाम को रात की नींद लेने जा रहा था। हाँ तो मैंने नमाण मंत्र जपते हुए 3 हाँ बार श्री कुंज का स्तोत्र और माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा 3 बार पढ़ी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, और हाँ हनुमान जी जो मेरे आराध्य देव है, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा हाँ और एक बजरंग बाण, एक पाठ, ये सब इतने पाठ मैंने अपने बिस्तर पर सोने जाने से पहले ही किया। और आपको बता दूं गुरु महाराज, मैंने केवल इन पूजा पद्धति में कभी एक चीज का वो नहीं किया कि मैं माता जी के पास कभी रात में लेटा नहीं, मैं अपनी जगह पे ही लेटता रहा। ये मेरी गलती आप कह लीजिए, चाहे मेरा एक जो भी हो, हाँ। गलती अगर यही मेरी। अगर अगर आप वहीं पर थोड़े कुछ दिन लेटते तो आपको और भी अच्छे अनुभव आते। ठीक है। जी हो और सकता आप है जो। अपनी बात को थोड़ा आप जल्दी करिए, क्योंकि इस नंबर पर कॉल आने शुरू हो चुके हैं। और जी जी अब हाँ जी गुरुदेव महाराज जी। जी, मैं 17वें दिन सो के जब उठा, मैंने पूजा की, दोपहर में फिर जैसी पद्धत हुई, मैं 18वें दिन में चला गया ऑफिस में दोपहर में लेटा ही था गुरुदेव महाराज। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को एक ऐसी दिखाई दी पूरी पूरी चित्र कि मैं आसाम या बंगाल के किसी एक उसमें हूँ, हाँ एरिया में हूँ, जहाँ हाँ। माँ काली की भयंकर पूजा हो रही है, भयंकर पूजा हो रही है। अब उसमें सभी भक्त लोग अपनी अर्जी, अपनी अपनी अरदास वो कर रहे हैं। हाँ तो एक पता नहीं कहाँ है वो मंदिर, आज तक मैं देखा भी नहीं, ना मैंने सुना है। हाँ। रस्सी पकड़कर उनकी परिक्रमा की जाती है, और अच्छा। रस्सी पूरी रक्त कलर की पूरी रेड थी। अब चाहे उसमें वो रस्सी ही उसमें लगा हो, और चाहे वो लाल ही हो, वो मेरे को नहीं पता गुरुदेव महाराज। हाँ तो सब आप जैसे ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। मैं जिससे कि सब भक्त लोग घूम रहे थे, उन्हीं के साथ मैं भी घूमने लगा। अब मैं देखता हूँ कि जब मैं घूम रहा था तो आगे पीछे 2-4 भक्त ऐसे थे जो कह रहे थे कि ये पूजा इतनी कठिन है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। हाँ मैंने कहा कि मैं भी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी पूजा आराधना साधना करना चाहता हूँ, इसीलिए हाँ मैं भी आ गया भाई उनके साधना करने के लिए, दर्शन करने के लिए। हाँ तो वो कह रहे हैं ये बहुत कठिन पूजा है, हाँ 3 दिन तक ऐसी पूजा करनी पड़ेगी कि इसमें ये नहीं पता कि आदमी जीवित रहेगा या मर जाएगा। हाँ।
तो मैंने कहा भाई जब मैं आ ही गया हूँ, जब मैंने रस्सी पकड़ी ली है तो भाई सबकी पूजा के साथ मैं भी इसी में शामिल हो गया हूँ। जो होगा भाई देखा जाएगा, 3 दिन के बाद देखा जाएगा। माता जी चाहेंगी बचेंगे, नहीं माता जी चाहेंगी तो जैसी उनकी इच्छा। तो मैं आगे अपनी परिक्रमा बढ़ाने लगा महाराज। अच्छा। मैं जैसे परिक्रमा बढ़ाने लगा तो देखता हूँ कि जो लोग वहाँ ऊपर हम लोग को देख रहे थे, अगल बगल के लोग, कुछ लोग तो रस्सी में घूम रहे थे, कुछ लोग अगल बगल देख रहे थे, उन्होंने लाल रंग या रस ऊपर से फेंकना चालू कर दिया सभी लोगों के ऊपर, जितने लोग परिक्रमा कर रहे थे उन्हीं के ऊपर। हाँ, तो मैं परिक्रमा करता रहा, मैं घूमता रहा। अब मैं जब अभी मैंने ये देखा, मैं बड़ा चकित था, गुरुदेव महाराज जी आखिर हुआ क्या। अब उसके बाद मैं घर गया, मैं रात में पूजा पाठ करके शाम को सो गया। अब मैं जब 18वें दिन उठा सवेरे तो शरीर में वो भयंकर दर्द था गुरुदेव महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। इसी तरह जैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था बीते हुए 17 दिनों में, वैसे मेरा 18वें दिन में मेरा ये अनुभव था गुरुदेव महाराज कि शरीर से उठा नहीं जा रहा था। मैं लेटा ही था। मैं अमूमन ऐसे 4:15 बजे पर डे उठ जाता था, 4:30 बजे तक नहा लेता था, मैं अपनी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देता था सुबह। प्रातः काल की बात है। मैंने शाम को कोई साधना नहीं की। शाम को मैं संध्या वंदन करता हुआ ऐसी नॉर्मल पूजा कर लेता था। लेकिन मैं सुबह जब उठा तो ऐसी भयंकर दर्द में उठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने नमक वगैरह जाप करना चालू कर दिया बिस्तर पर ही। थोड़ी देर बाद मेरे कुछ अंदर हिम्मत आई, नहीं मैंने संकल्प लिया, मुझे संकल्प पूरा करना है गुरुदेव महाराज। तो मैंने वही पूर्ण करके, वही सोच करके मैं उठा और भगवान डायरेक्ट नीचे गया। अपना जो मेरा पूजा वाला कमरा है मैंने खोला और भगवान भोलेनाथ को शीश नवाया। मैंने कहा भगवान भोलेनाथ ऐसा क्या, अब इतना पास आके आप मेरी परीक्षा इतनी कठिन कर दोगे। तो मैं नहाया वाया स्नान करके मैंने पूजा पद्धति जैसे मैं स्टार्ट की, मैंने पूजा पाठ किया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जैसे मैं पूजा पाठ करके सब प्रारंभ करके मैं उठा तो मेरा पेट बिल्कुल खौलने टाइप का लगा, जैसे कि पेट में पूरी खौलन हो रही, पेट पूरा खरबला टाइप का गया है। दस्त चालू हो गया गुरुदेव महाराज। अच्छा। हाँ, अब मैं समझ रहा था कि कल मेरे को सपना आया है, 3 दिन भयंकर पूजा होगी, आदमी जिंदा रहे या मर जाए वो मेरे को याद था। इतना तो मैं समझ गया था कि माता रानी ने अब मेरी परीक्षा बिल्कुल 2 गुनी 3 गुनी कर दी है, क्योंकि मैं 17 दिन पे था। 17 दिन के बाद 3 दिन की परीक्षा, 20 दिन और 21 दिन का समापन। तो इतना तो मैं समझ गया था गुरुदेव महाराज। माता रानी ने मेरी परीक्षा बिल्कुल 2 गुनी 3 गुनी कर दी है। अब पेट खोलने लगा। मैं जितनी बार जाता, जब तक मैं घर में था, जितनी बार जाता मैं तुरंत स्नानात निवृत्त हो जाता, अपना भी कर लेता। क्योंकि मैं इसलिए सब ये काम करता था क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ भगवान का नाम ले लगूं, कहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम ले लगूं, कहाँ माता जी का नाम ले लगूं। स्वच्छता तो बहुत ही सर्वोपरि है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इस चीज का विशेष ध्यान रखा। मैं जितनी बार गया उतनी बार मैं नहाया, उतनी बार मैंने स्नान से निवृत्त होकर मैंने काम किया। शाम को आया जब मैं, तो मैं बिल्कुल दुखी हो गया, मेरा शरीर भी बिल्कुल टूट चुका था महाराज। शाम को आया तो मैंने माँ भवानी के चरणों में ही अपना पूरा शीश रख दिया। मैंने कहा माता रानी अब परीक्षा इतनी भी कठिन मत करिए कि माता रानी मैं एकदम से टूट जाऊं। मैं तेरा बालक हूँ, हे माता रानी, मेरी जो भी साधना आसना यातना है, जो भी है, सब माँ भवानी तुम ही हो। तुम ही शक्ति हो माँ, तुम ही मेरे अंदर की शक्ति हो। अब माता रानी अपनी शक्ति में इस तरह मत तोड़ो कि मैं बिल्कुल टूट के बिखर जाऊँ। मैं फिर पूजा पद्धति जो थी मैंने किस तरह किया, और शाम को मैंने एक दवाई खा ली। जो अगले दिन मैं उठा, प्रातः काल उठा, बढ़िया से पूजा वूजा किया, सब आराम से सब ये निर्वत हो गए। 20वें दिन की बात है, रात में 20वें दिन अचानक क्या हुआ, अचानक गुरुदेव महाराज, मैं शाम को पूजा कर ही रहा था कि अचानक मेरे को लगा सामने से कि बिल्कुल उजीला टाइप का, जैसे सूर्य चमकता हो आँख के सामने, वैसा कोई उजीला माँ भवानी के चरणों से वैसा कुछ प्रकाश निकल रहा है। मेरे को ऐसा महसूस हुआ। मैं चारों तरफ देख रहा था, बाहर कहीं कोई उजीला नहीं, वो केवल उजीला मेरी आंखों के सामने ही मेरे को दिख रहा था। अब वो मैं उसमें ध्यान लगा रहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे को माँ भवानी की मूर्ति नहीं दिख रही, केवल वो उजाला ही उनके चरणों से निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी। तो मैं वैसे ही कुछ देर बैठता रहा। फिर मैंने क्या किया, पहले तो मैं माँ भवानी के मंत्रों का उच्चारण करता रहा
नवाण मंत्र का उच्चारण करता रहा। उसके बाद फिर मेरे मुख से एकदम से नमः शिवाय का जाप निकलने लगा और नमः शिवाय का जाप भगवान रामचंद्र जी के साथ निकलने लगा महाराज। अच्छा। जैसे कि ओम श्री रामचंद्राय नमः शिवाय नमः, हाँ। ओम श्री रामचंद्राय नमः शिवाय नमः, इतने का जाप अपने आप निकलने लगा। कुछ देर बाद बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत हो गया, सभी पूजा पद्धति शांत हो गए और 21वें दिन मेरी नींद जो थी वो महाराज ऐसे भी मैं अलार्म लगा के उठता था 4:15 बजे, ऐसे 3 बजे ही मेरी नींद खुल गई। अच्छा। 21वें दिन की बात है, 3 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई ऑटोमेटिक। हाँ। मन बड़ा प्रसन्न था, 21वें दिन मन बड़ा प्रसन्न चित्त था। मैं 3 बजे उठ के मैं फिर अपने बिस्तर पर लेटा रहा। जब 3:45 बजा तब मैं उठा। मैंने कहा पौने तब उठेंगे क्योंकि आज मेरे को हवन भी करना है। हाँ। जैसा कि आपने बताया था 21वें दिन की पूजा करने के बाद थोड़ा सा हवन जरूर कर देना बेटा। ठीक है। तो मैंने हवन भी किया। अच्छा। जब पहले पूजा पाठ पूरी समाप्त की, माता रानी का मैं पाठ कर ही रहा था कि जब तीसरे चौथे अध्याय आया तो भगवान प्रभु मेरी आंख से आंसू गिरने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैसेज में लिखा था, आपने उसका उत्तर दिया था, तो मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ। और वो पाठ पढ़ते पढ़ते जैसे ही 12वें अध्याय में जहाँ माँ भवानी खुद देवताओं से कहती हैं, मेरा जिस मंदिर में यह चरित्र पढ़ा जाता है उस जगह का मैं कभी त्याग नहीं करती। मेरा दिमाग एकदम से चला गया माँ भवानी के चरणों में कि हे माँ भवानी, आप मेरे यहाँ हमेशा विराजोगी, ऐसा मेरा सौभाग्य है। और मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे महाराज। हाँ। उसके बाद फिर मैंने जैसे अपने आप को संभाला और मैंने आगे का पाठ प्रदान करते हुए सभी पाठ किया। पूरा पाठ पूर्ण करने के बाद मैं सभी फिर मैंने हवन अपने हाथ से ही चलाया क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो मैंने खुद अपने हवन जो भी विधि होती है मैंने अपने पूर्ण की और मैंने हवन लगाया। और सर्वप्रथम 5 आहुतियां भगवान नारायण को, फिर अपने इष्ट देव को, फिर गुरुदेव महाराज, अपने कुल देवताओं को, ऐसे जो 5 लोग को प्रारंभ में दी जाती है हमारे घर में हवनों में। पहले प्रारंभ में पहले मैंने वो आहुतियां दे दी, फिर नवग्रह को आहुतियां दी। उसके बाद मैंने नवाण मंत्र से 108 आहुतियां देने का ये निश्चय किया। ठीक है। तो नवाण मंत्र का जैसे ही मैंने 20-25 उच्चारण किया ही था कि महाराज मेरे आंखों से अपने आप आंसू की धाराएं निकलने लगी। आंसू इतनी तेज हो गए महाराज कि आज भी मैं वो दृश्य भूल नहीं पा रहा हूँ। आज भी मैं सोचता हूँ ना उस नवाण मंत्र से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आंख से आंसू धाराएं निकलने लगी महाराज। देखिए बेटा, तुम्हारी जो इतनी 21 दिन की यात्रा है, इसे सुनने के बाद तो मेरे भी जो अंदर का दिल है ना वो भी बहुत दुखी सा हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपकी साधना बहुत अच्छी रही। माता का प्रेम, जो आपका प्रेम है माता के प्रति, वो बहुत प्रगाढ़ प्रेम है और आप इसीलिए इस साधना को 21 दिन की पूरा भी कर पाए, वरना तो बीच में छोड़ करके भाग जाते हैं। और महाराज जब मैंने शाम को कुंवारियां खिलाई, कुंवारियों को मैंने आरती पूजा अर्चना याचना साधना करने के बाद जब उनको मैं विदा कर रहा था तो मेरे मन में यही एक ख्याल आ रहा था, माता रानी जितनी जल्दी हो सके दोबारा मेरे को अपने दर्शन कर दीजिएगा। मैं आपका मैं फिर से आह्वान करूंगा। और प्रभु आप विश्वास मानिए, मैं सावन तक प्रारंभ होने का स्टार्टिंग से ही प्रारंभ से ही मैं ये इतना खाली वो कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि सावन प्रारंभ हो, मैं अपनी साधना फिर से प्रारंभ करूंगा। माँ भवानी को मैं फिर से आह्वान करूंगा अपने रथ पर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है माता की, तभी आपके साथ इतना कुछ हुआ। माता ने आपको तुरंत पहले ही बता दिया कि आपके 3 दिन परीक्षा के दिन काफी कठिन होंगे आगे के, और आपके ऊपर जो गुलाल फेंक रहे थे, लाल रंग जो फेंक रहे थे, वो तो तुम्हारे लिए एक प्रसाद स्वरूप था, वो तुम्हारी जय जयकार थी, समझे आप। और दूसरा, जो रस्सी पकड़ी हुई थी वो रस्सी भी तुम्हारे लिए थी कि ये रस्सी की डोर पकड़ के तुम धीरे धीरे माता की तरफ चल रहे थे, तो माता ने आपको रस्सी पकड़ा दी थी कि ये पकड़ो रस्सी और इस पकड़ को, इसको धीरे धीरे चले आओ मेरे पास। ठीक है महाराज, ये सब उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है। हाँ, उन्हीं की कृपा है। मैं माँ भवानी के चरणों का प्रिय पात्र हूँ। इतना सुनकर ही मैं गदगद हो जाता हूँ, मेरे शरीर का रोम रोमांच हो जाता है गुरुदेव महाराज।
आप लोग जैसे गुरुदेव महाराज ने ही हमको ये साधना का ज्ञान देते हुए साधना के क्षेत्र में माँ भवानी के प्रीत पात्र बनाया है। हे प्रभु, आप लोग ऐसे ही हम लोग पर दया अपनी बनाते रहे, देखिए कृपा करते रहे। बेटा, बिल्कुल कृपा रहेगी कि तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं आपको हर तरह से, जब भी आप कोई भी मुझसे सवाल पूछोगे, जब भी आप मुझसे मैसेज करके पूछोगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर गाइडेंस दूंगा। ठीक है। देखिए बेटा, मैं गाइडेंस तो सभी को देता हूँ। अब वो का सुनना ना सुनना तो देखो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मानना ना मानना। अब मैं बताता भी उसी को हूँ ठीक प्रकार से कि मुझे पता लग जाता है कि ये साधक जो है, इस साधक के अंदर एक प्रेम है गुरु के प्रति भी, देव के प्रति भी, और ये वास्तव में साधना करना चाहता है, तो मैं उसको पूरा गाइडेंस देता हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जब साधना शुरू करो तो मुझे बता देना। ठीक है। जी 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 महाराज, मैं हाँ। सावन के प्रथम दिन से ही पूरी पूजा करने का मैंने पूरा अपना मन बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अब मेरे से खुद नहीं रहा जाता है प्रभु कि मैं माँ भवानी की पूजा अर्चना याचना मैं छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए बेटा, अब तुम नहीं, अब तो माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तो वो कैसे छोड़ सकती है? वो नहीं छोड़ सकती, वो ना वो छोड़ने देगी तुमको हाथ। तो इसलिए अंदर से जो तुम्हारी भावना उठ रही है ना, वो तो उन्हीं की कृपा से उठ रही है। ठीक है। जी हाँ ठीक है बेटा, साधना करो आगे। ठीक है। और अब मैं देखो कॉल को बंद करता हूँ, काफी टाइम हो गया है, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं अब। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है बेटा, जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। तो देखिए, आपने सुना जो इस कॉलिंग के माध्यम से मेरी उनसे बात हुई है। और देखिए, जब कोई साधक मुझसे बात करता है और उसके अंदर वास्तव में साधना की लालसा है, वास्तव में वो साधना करना चाहता है, तो ऑटोमेटिक ही अंदर से, मेरे अंदर से भी एक ऐसी भावना उठती है कि मैं उससे कॉलिंग पर भी, देखो कितनी देर मैंने उनसे बात की है, तो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा इनका साधना करने का तरीका और साधना में इनका भाव। और आप देखना कि एक दिन इनके ऊपर वास्तव में बड़ी कृपा होगी माता की। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच वो कुछ था ही नहीं, ना दर्शन करने की इच्छा है, ना कुछ है। और ऐसे ही व्यक्ति को ज़्यादातर साधनाएं सिद्ध होती हैं, दर्शन भी होते हैं उनको, जो भोले होते हैं अंदर से। ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।